आपने सुना होगा कि गुदड़ी का लाल, आपने सुना होगा कि वो कठिन परिश्रम से मेहनत कश इंसान, पर हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो स्टेट में अपना दूसरा स्थान साइंस में रखता है। अभी जस्ट ठीक कुछ समय पहले 12 साइंस का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें पलामू के टॉपर ही नहीं, स्टेट के टॉपर हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान नाम है इनका। माँ के साथ बर्तन मांज करके माँ की बीमारी में साथ दिए हैं, और पिता इनके आज भी मजदूरी करते हैं और बाहर गुजरात में कमाते हैं। इनके बारे में बहुत कम चीज लोग जानते हैं, और ये खुद मामा के घर रहकर पढ़े। चैनपुर में एक स्कूल है जिसका नाम रोटरी स्कूल है। रोटरी स्कूल में भी ये टॉप किए थे। उस समय इन्हें कोई नहीं खोजा, कोई ढूंढा नहीं कि पलामू का लाल जो टॉप कर रहा है, आगे चल के इसका भविष्य क्या होगा। वह आज 12वीं में टॉप करता है। हम आज इससे बात करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, आगे अपने परिवार के लिए क्या करेंगे और परिवार के संघर्ष में कितना साथ देंगे। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप इन सभी चीज़ों का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को और हमारे जो शिक्षक, हमारी मेहनत के पीछे उनका ही हाथ है, मेहनत, और मेरे मामा भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस सफलता में। पाटन हाई स्कूल के शिक्षकों का कितना योगदान रहा है आपको पढ़ाने में और आपको शीर्ष तक पहुंचाने में? उनका भी बहुत योगदान है। उन्होंने आखिरी समय में मुझे गाइड किया कि सब भेज देते थे कि ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब करिए आप। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। कोचिंग किए थे? हाँ, हम कोचिंग किए थे। आबादगंज में तेज ग्रुप में कोचिंग किए थे हम। वहाँ के शिक्षक भी बहुत मदद की है मेरी, बहुत अच्छा पढ़ाया। आगे चल के क्या करने का उम्मीद है, क्या करना चाहते हैं आप? हम तो सोचें कि यूपीएससी का देखेंगे, यूपीएससी ट्राई करेंगे, यूपीएससी करेंगे। यूपीएससी आखिर ललक क्यों होता है? यूपीएससी क्यों करना चाहता है लोग? क्या मन में ललक है? यूपीएससी करके आगे क्या करेंगे? देखिए, यूपीएससी करने से एक फ़ायदा होता है कि वो आपको आज़ादी दिला देती है कि आप समाज में जो बदलाव अपने अनुसार चाहते हैं तो आप खुल के कर सकते हैं। ऐसे कोई भी नॉर्मल ज़िंदगी में आप ये तो नहीं कर पाएंगे कि वो चाहते हैं कि वो हो जाए। तो यूपीएससी एक तरीका है कि आप जो चाहते हैं, जितना भी बदलाव समाज में लाना चाहते हैं, तो आपको एक आज़ादी प्रोवाइड करता है कि आप। पिता की गरीबी और माँ की बीमारी कहाँ तक आपको तोड़ा, और आप इन सभी चीज़ों से कहाँ तक लड़के आगे गए? मैं 10th क्लास में, मेरी माँ बहुत बीमार थी, फिर भी हम गए एग्ज़ाम देने दूर हेरिटेज। फिर यहाँ पे भी मेरी माँ का परसों ही तो हम लोग रांची से आए, बहुत तबीयत खराब हो गया। फिर भी हम अपना पढ़ाई जारी रखे हैं, मेहनत की है। आप ये मामा के घर से जुड़े हुए थे। मामा के घर से कैसा सपोर्ट, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, किस तरह का सपोर्ट आपको मिला? मामा ने मेरी बहुत मदद की है। उनका भी आर्थिक और मानसिक योगदान रहा है। उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया कि ऐसे पढ़ो, ये किताब से तुम पढ़ो, अच्छा आएगा। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। क्या नाम है मामा का? मामा का नाम मेरा दोनों मामा ने मेरी मदद की है। एक अफ्ताब मामा और एक असलम मामा ने मेरी बहुत मदद की। असलम जी वही है ना जो गम्हेथा पंचायत से उनकी पत्नी हमेशा लड़ते रहती है? हाँ, वो एक शिक्षक हैं, इसलिए उन्होंने, दोनों मामा मेरे शिक्षक हैं, तो शिक्षक के अनुसार उन्होंने बहुत मदद की। आगे चल के मतलब आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और साथ साथ देश को लेकर के चलना है, तो इसमें कितना योगदान आपको, ये जो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना है कि वह तो अब 12 के बाद क्या करेंगे आप? अब 12 के बाद हम वही ग्रेजुएशन करेंगे और यूपीएससी का भी तैयारी करेंगे। तो क्या आर्ट्स से पढ़ेंगे, साइंस से पढ़ेंगे, कॉमर्स से पढ़ेंगे? वही आर्ट्स ले लेंगे, आर्ट्स से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। आगे उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी टॉप करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं और उन्हें वो लक्ष्य नहीं मिल पा रही है, आगे उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं है। ये टॉप करना भी बहुत आसान काम है। अगर वो मन से, सच्चे लगन से अगर मेहनत करते हैं तो ये बहुत आसान काम है। कैसे टारगेट पूरा किए? क्योंकि आप माँ के साथ हम सुने कि खाना भी बनाते थे, बर्तन भी मांजते थे, बीमारी में मदद भी करते थे खड़ा होकर के, पिताजी के नहीं रहने पे घर भी संभालते थे, घर के बड़ा बेटा है आप, और उसके बावजूद इतना चीज़ लेकर के चलना कितना असहज होता था और कितना मानसिक मने प्रताड़ना होती थी, मन में पीड़ा होती थी कि हम अगर नहीं लड़ेंगे खुद से तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा भाई भी बहुत मदद किया है, वो भी घर का बहुत काम करता था। मैं रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक पढ़ता रहता था। मैं
ट्यूशन से आने के बाद ही पूरा सेल्फ स्टडी करते रहता था। फिर जो वक्त मिलता था फिर घर का काम करता, फिर पढ़ने बैठ जाता था। तो क्या शेड्यूल रही, कैसे पढ़े, क्या टाइमिंग सेट किए थे कि हम इतना से इतना पढ़े, कैसे वो टाइमिंग क्या हो सकती है, बता देंगे दर्शकों तक पहुँचेंगे हम लोग। मैं 2-2 घंटा 2.5 घंटा का टारगेट था कि साइंस का ये अगर टॉपिक है तो साइंस का करता। फिर और साइड बुक था, साइड बुक से मैंने बहुत किया, साइड बुक में भी बहुत मदद की, साइड बुक खरीदा था मैंने, चलिए ठीक है, आसानी पड़ा उससे मुझे। चलिए। तो ये थे जिले के टॉपर के साथ साथ स्टेट के टॉप सेकंड रहने वाले लड़के। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।